जय माता दी। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौर। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आए हैं। हम इसमें देखने वाले हैं माता रानी के संदेश, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, राइट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि माता रानी आपको क्या बताना चाहती है। वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो जो कुछ भी माता रानी हमको बताएंगी कार्ड्स के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, वो हम आप तक रखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, प्रे करनी है माता रानी को कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। ओके, तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं माता रानी के संदेश। लिखना ना भूलें। जय माता दी। हेलो ग्रुप नंबर 1, हम इसमें चेक करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि माता रानी की क्या संदेश है इस नवरात्रि। आपको अपने जीवन में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रहा है, या कुछ भी आपके लिए जैसे भी आएगा। तो हम इसमें 3 डेक का यूज़ करने वाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 4th डेक भी ले लेंगे। बाकी हमने 3 डेक से ही कार्ड निकालेंगे, सॉरी, क्योंकि हमने इस डेक में से आपके लिए पहले ही कार्ड निकाल के रखे हैं जो आपके लिए मास्टर कार्ड होने वाले हैं। ये 2 आपके लिए मास्टर कार्ड होने वाले हैं, इनको हम लास्ट में रीड करेंगे। सबसे पहले हम इनसे चेक करेंगे कि माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं इस नवरात्रि। ओके, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं क्योंकि हमने इसमें से शफल कर लिए हैं। या आप दोनों आपके मास्टर कार्ड है, इनको ऐसे रखते हैं अभी माता रानी के पास, है ना। हम इसमें से चेक करते हैं, इसको भी साइड में करते हैं। आई होप आपको ये कैमरा एंगल बहुत अच्छा लग रहा होगा। स्पेस भी है, माता रानी भी आपको दिख रही हैं और कार्ड्स भी आपको दिख रहे हैं। प्रे ज़रूर करें माता रानी को कि जो मैसेजेस आप तक वो पहुंचाना चाहती हैं वो पहुंचें। आंखें बंद करो, एनर्जी से कनेक्ट करो और ग्रैटिट्यूड फील करो कि आप तक ये रीडिंग आई है। माता रानी प्लीज़। ओके ओके ओके, इन्हें ले लेते हैं। फूल का कार्ड है, दी लवर्स है, 2 ऑफ सॉर्ड है। माता रानी प्लीज ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो। माता रानी प्लीज ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो। माता रानी आप ग्रुप नंबर 1 को क्या संदेश देना चाहते हो। माता रानी आप ग्रुप नंबर 1 को क्या संदेश देना चाहते हो। डेथ का कार्ड है, ओके। द टावर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ऑल राइट। और बॉटम से हमारे पास है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। इसको हम ऐसे रख देते हैं। आई होप आपको विजिबल होंगे कार्ड्स। ऑल राइट। सो फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो ये दिख रहा है जो माता रानी आपको बोल रही हैं, वो आपको एक नई जर्नी पे ले जाना चाहती हैं, एक नई शुरुआत कराना चाहती हैं आपके जीवन में, जो कि कहीं ना कहीं कमी है आपके जीवन में। आप क्या कर रहे हो ना, एक ही लूप में फंसे हुए हो। ये आपके लिए दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, और सब चीज़ों में अपना बेस्ट दे रहे हो। आपके करियर में हो सकता है, आपके रिश्ते में हो सकता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। फिर आप ना खुद को ही डाउट में डाल रहे हो कि भाई ये सही भी है कि नहीं है, मैं सही जगह मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके लिए माता रानी ये बोलना चाह रही है कि आपको अभी एक नया पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है, एक नई जर्नी पे जाने की ज़रूरत है। अगर आप ये खुद करते हो तो ठीक है, वरना माता रानी आपसे ये करवा देंगी। माता रानी आपको एक नई जर्नी पर लेकर ज़रूर जाएंगी अगर ये आपसे नहीं हो पाता है तो, ठीक है। और डेथ और टावर के कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपको ना कुछ एंड करने की जरूरत है। देखो फूल का कार्ड भी है, डेथ, फूल, टावर, ये कहीं ना कहीं ये तीनों ही कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग दिखाते हैं। तो माता रानी आपको बोल रही हैं कि इस नवरात्रे आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। और वो रिश्तों को लेकर मुझे ज्यादा दिख रहा है, फिर किन्हीं लोगों के लिए करियर को लेकर भी है, ठीक है। रिश्तों को लेकर ज्यादा है। फिर भी अगर आप कुछ चीज छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे थे,
तो आपके जीवन में से वो चीज़ खत्म होने वाली है, कोई एडिक्शन है तो वो खत्म होने वाली है, ठीक है? और आप ना भगवान से भी कनेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हो, ये भी दिख रहा है। आप अपने जीवन में एक चाइल्डिश लाइक बिहेवियर लाने वाले हो। वो कैसा होता है कि जैसे बच्चा कैसे मस्त मौला बिल्कुल होता है ना? उसको कोई ना फ़िक्र है, ना कुछ है, ना जो निकल चुका है उसकी टेंशन नहीं है, जो आने वाला है उसकी टेंशन नहीं है। तो आप उस वाले ज़ोन में, उस वाले क्या बोल सकते हैं, ज़ोन ही लगा लो तो उस वाले ज़ोन में आप आ रहे हो, ठीक है? माता रानी आपको ला रही है। अगर आपकी कन्फ्यूज़न है अभी किसी चीज़ को लेकर भी, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आने वाले टाइम में माता रानी वो बिल्कुल ख़त्म कर रही हैं आपके जीवन में से। और मेरे को ना बहुत मेजर चीज़ें होती हुई अभी दिख रही हैं कि अगर आपके घर में किसी से कुछ अनबन चल रही है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको घर वालों के खिलाफ भी हो सकते हो आप, अगर वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें भी होंगी। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? हो सकता है कि आपके घर वाले आपके बिल्कुल अगेंस्ट ही हो जाएं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, पर आप उस पे अफ़सोस मत करिएगा, क्योंकि वो जो होगा वो माता रानी की मर्ज़ी से होगा, ठीक है? माता रानी की मर्ज़ी के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और ना ही होगा। पॉइंट नंबर 1। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है माता रानी आपके जीवन में। अगर आप खुद नहीं करोगे तो माता रानी ले आएंगी, बाकी ट्राई करो कि आप खुद ही करो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है कि अगर आप माता रानी को कुछ मांगना चाहते हो तो माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दो आप, ठीक है? और माता रानी आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देंगी। फाइल नंबर 1, ये मैसेज आपको देना चाह रही है। अगर आप किसी पार्टनर का भी इंतजार कर रहे हो ना, तो वो भी आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। चारों तरफ आपका प्यार भरा माहौल होने वाला है, आपका एनवायरनमेंट बहुत प्यार से भर जाएगा, ये माता रानी आपको बताना चाहती हैं। और माता रानी ये खुद कर रही हैं, जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में से सब कुछ निकाल फेंक रही हैं माता रानी, ऐसा दिख रहा है। जितनी भी आपने अभी तक मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1। और अगर आप कहीं घूमना भी चाहते हो ना, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, कहीं घूमने जाना है आपको, पानी वाली जगह जाना है, कहीं हिल स्टेशन जाना है, तो आप बिल्कुल जाइए। आप किसी का इंतजार मत करो, आप बिल्कुल जाओ, ठीक है? फाइल नंबर 1, आपको माता रानी ये बोल रही है कि आप बस जो आपको करना है ना वो करो, लोगों की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया था कि एक घोड़ा होता, ऐसे समझो कि एक फादर होता है और एक बेटा होता है, ठीक है? और उनके पास एक घोड़ा होता है। तो जो बेटा था उसने अपने पापा को, अपने डैडी को उस पर बैठा दिया घोड़े पे, और वो दोनों चल रहे थे। वो पैदल पैदल चल रहा था, उसके पापा घोड़े पे बैठे हुए थे, ठीक है? अभी कोई लोग मिले तो उन्होंने कहा कि कैसा बाप है, अपने बेटे को नहीं बैठा रहा है, खुद बैठा हुआ है, उसका बाप पैदल पैदल चल रहा है। तो वो दोनों घोड़े पे बैठ गए, ठीक है? तो दोनों घोड़े पे चल रहे थे। फिर आगे लोगों ने कहा हराम का घोड़ा होगा, तभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, फ्री का घोड़ा मिल गया और उसे घोड़े को परेशान कर रहे हैं, दोनों उस पर बैठ गए। तो दोनों नीचे उतर गए, ठीक है? फिर आगे किसी ने कहा कि कैसे पागल हैं ये लोग, इनके पास घोड़ा है फिर भी खुद पैदल पैदल जा रहे हैं, उसको ऐसे लेकर जा रहे हैं। तो फिर वो दोबारा उस पर बैठ गए। तो मतलब ये साइकिल ऐसी ही चलती रही। अब इससे आपको पता क्या लग रहा है? इससे आपको ये पता लग रहा है कि भाई आप कुछ भी कर लो, किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे आप। किसी ना किसी को आपके अंदर कमी दिखेगी ही दिखेगी। तो इससे अच्छा ये है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी इंटेंशन अच्छी है, इंट्यूशन बोल रही है, उसको ही करो। और माता रानी आपके जीवन में यही ला रही हैं इन नवरात्रों में, ठीक है? आपको किसी की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई है जीवन में तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है जीवन में तो भी फर्क नहीं पड़ता। अकेले रहना सीख जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी के पीछे 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 मत भागो, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोगों के ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव क्रियाएं करी हैं, तांत्रिक क्रियाएं करी हैं, तो उसका सॉल्यूशन माता रानी आपको इन नवरात्रों में देने वाली हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और अवेयर रहिएगा कि माता रानी आपको क्या बता रही है। आप वो करोगे, सारी नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। अगर आप फास्ट नहीं रखते हो तो फास्ट जरूर रखिएगा इस नवरात्रे। मुझे शिव जी की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है रीडिंग करते हुए। तो हो सकता है आप शिव जी से कोई मैसेज मांगना चाहते हो, तो शिव जी खुद आ रहे हैं और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना रुद्राक्ष धारण करने की जरूरत है। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं पहनूं नहीं पहनूं, तो बिल्कुल पहनो आप रुद्राक्ष। शिव जी आपको ये बोल रहे हैं। और अगर हाल फिलहाल में आपके ड्रीम में कोई स्नेक आया है ब्लू कलर का, वाइट
गोल्डन। तो ये समझ लो शिव जी ने आपको कहीं ना कहीं दर्शन दिए हैं। ये मैसेजेस माता रानी खुद बोल रहे हैं कि शिव जी पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, फाइल नंबर 1। माता रानी को ना हम तो पीला और लाल कलर चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे हरा कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। तो आपको ना हरी चुन्नी चढ़ाने की जरूरत है माता रानी को, हरा श्रृंगार चढ़ाने की जरूरत है आपको माता रानी को, ऐसा दिख रहा है। और ये मुझे ज्यादातर लोगों के लिए उनके लिए दिख रही है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर उनका कोई ब्रेकअप पैचअप यही चीजें चल रही हैं, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो माता रानी को हरे कलर का श्रृंगार चढ़ा कर आओ आप। ये माता रानी आपको बोल रही है। हरी चूड़ियाँ, हरी चुन्नी और बिंदी, ये सब चीज़ें जो भी होता है श्रृंगार में, वो सब आपको माता रानी को चढ़ाना है। हरा श्रृंगार मिलने में थोड़ा सा मुश्किल है आई थिंक, और हरा श्रृंगार किन्हीं देवी को चढ़ता भी है, मुझे बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, फाइल नंबर 1। अभी हम और मैसेजेस आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। 1 मिनट दीजिए मुझे। ऑलराइट, माता रानी और क्या मैसेजेस आप बताना चाहते हो फाइल नंबर 1 को? माता रानी आप और क्या मैसेजेस बताना चाहते हो फाइल नंबर 1 को? ओके, मुझे लगा था ये कार्ड आएगा जरूर, और वो खुद ही ड्रॉप हो गया। देखो, शिव जी का कार्ड है, और ये जो कार्ड आया ये भी वीरभद्र का कार्ड है, और वीरभद्र शिव जी से ही प्रकट हुए थे। तो शिव जी भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। 1 मिनट, आई थिंक आपको विजिबल होगा। ऑलराइट, थोड़ा सा पास में ले आते हैं इसको यहाँ पे। थोड़ा माफ करिएगा, कार्ड ऐसे एडजस्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे कैमरा सही में दिख नहीं रहा कि क्या कितना विजिबल हो रहा है। बाकी आप लोगों को कार्ड दिखने चाहिए बस, ठीक है, जैसे भी दिख रहे हैं। तो वीरभद्र का कार्ड है। माता रानी और शिव जी आपको ये बोल रहे हैं एक साथ, वो दोनों एक साथ मौजूद है इस रीडिंग में। आपको बोला जा रहा है आंखें बंद करो, अभी इसी वक्त वीडियो देखते हुए आंखें बंद करो, ठीक है। अपना जो हाथ है, आपके हाथ जैसे हम नमस्ते मुद्रा बनाते हैं, वो अपने हाथ चक्रा पर लेकर जाओ, ठीक है। और भगवान जी को पूछो कि क्या वो आपके आसपास मौजूद हैं, क्या उनकी कोई शक्ति आपके आसपास मौजूद है। अगर आपको कोई खुशबू आती है, कुछ चीजें हिलती हैं, या फिर कुछ ऐसा एक अलग अनुभव आपको हो रहा है, तो आप समझ जाना कि भगवान आपके आसपास हैं। ये मुझे पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों मैसेज पहुंचाया आप तक, लेकिन या तो आप डाउट कर रहे हो बहुत ज्यादा भगवान के ऊपर कि वो आपका साथ दे रहे हैं, नहीं है आपके साथ के, क्या कुछ हो रहा है। तो भगवान जी आपको खुद बोल रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि भाई वो आपके साथ हैं, और अभी इसी वक्त रीडिंग को देखते हुए आप फील कर सकते हो। करो फील, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ। ऐसे करके कुछ तो फील होगा, डेफिनेटली होगा। जिन लोगों को डाउट हो रहा है ना कि भगवान जी उनके साथ हैं नहीं है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। रीडिंग पर वापस आते हैं। फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो वीरभद्र का कार्ड है, ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और वो चेंजेस माता रानी और शिव जी खुद स्वयं लेकर आ रहे हैं। बट आपको करना क्या है कि उन चेंजेस को ना एक्सेप्ट करते जाना है, उनको रिजिड नहीं होना है। कि रिजिड जब होते हैं ना, हम जिद्दी जब होते हैं, तो चीजें आती हैं, हम बैंड नहीं हो पाते हैं, वो चली जाती है। मतलब हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, आपको ये भी कहा जा रहा है भगवान के द्वारा। यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे मून पे ज्यादा फोकस जा रहा है, तो आपको अपना मून ठीक करने की जरूरत है, चंद्रमा, ठीक है। उसके लिए शिव जी को जल अभिषेक कराना शुरू कर दो आप, ठीक है। शिव जी का जल अभिषेक कराना शुरू कर दो आप, आपका मून बैलेंस हो जाएगा। और आपको ना वॉरियर की एनर्जी में भी डाला जा रहा है, ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आपको वॉरियर की एनर्जी में भी डाला जा रहा है ग्रुप नंबर 1। वही चीज है कि आपके ना अगेंस्ट हो सकते हैं अभी लोग,
क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि भाई स्टैंड कैसे लिया जाता है, और वो स्टैंड लेते हुए थोड़ा सा ना आपको वो रहना है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा शांत शांत रहना है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं रहना है। ठीक है, तो उसमें भी बैलेंस आपको करना है। माता रानी और शिव जी आपको ये बोल रहे हैं। जो भी आ रही है अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हो, प्राइवेट नहीं सोच रहे हो, प्राइवेट सोच रहे हो तो गवर्नमेंट नहीं सोच रहे हो, नहीं, हर एक डायरेक्शन में आप सोचो, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। और आने वाले टाइम में अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, आपको जॉब मिलती हुई दिख रही है। ये चेंजेस भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और नीलकंठा का कार्ड क्या बोलता है यहाँ पे, देखो अभी मैंने ना एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको ब्लू स्नेक दिखा ड्रीम में या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो एक तो शिव जी ने आपको दर्शन दिए, और दूसरा ये ब्लू चीजें हमें दिखाती हैं हमारा ये थ्रोट चक्रा, कि आपको ना बोलने की जरूरत है। और यही सब कुछ तो आ रहा है, एक्सप्रेशन को लेकर ही तो सब कुछ बोला गया है, स्टैंड लेने को तो बोला गया है कि आप स्टैंड लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और रुद्राक्ष भी यहाँ पे दिख रहा है, तो भगवान शिव ने आपको ये मैसेज पहुंचा दिया है कि आपको रुद्राक्ष पहनने की जरूरत है। आपको अपना हार्ट चक्रा भी ना प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप कुछ पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहनोगे तो बहुत अच्छा है, उससे प्रोटेक्ट रहेगा आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा। ठीक है, वो पहनना है। आपको ध्यान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको ध्यान में जाने की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। आपको ध्यान में ना बहुत सारी चीजें भी रिवील होंगी, पानी वाली जगह पे भी आप जाओ। ठीक है, देखो आपका ना जो थ्रोट चक्र होता है वो बैलेंस कैसे होता है वो समझो थोड़ा सा। वो बैलेंस ऐसे होता है, एक मिनट में जरा माइक थोड़ा सा स्विच कर लूं। ऑलराइट, तो जो वो बैलेंस होता है आपका थ्रोट चक्रा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करो, ठीक है, उनके साथ गप्पे लड़ाओ। अब जितना बोलोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना एक चीज़ और है, आप अगर एक्सप्रेसिव नहीं होते हो ना, तो आपको ना ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकती हैं, लाइक थायराइड, हाँ थायराइड ओके, तो आपको हो सकती है। तो मैं देखो डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको सारे चक्रास बैलेंस करने की भी ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। और अपना थर्ड आई भी आप बैलेंस रखो, फाइल नंबर 1। ओके, माता रानी आपको ये बता रही हैं, आपको अपने जीवन में ना बहुत सारे रंग लाने की ज़रूरत है। अगर आप ब्लैक लवर हो, वाइट लवर हो, एक ही कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ो और हर एक कलर को एक्सप्लोर करो, हर एक कलर को पहनो, उसकी वाइब लो, उसका टेस्ट लो। ठीक है, फाइल नंबर 1। तो आपको बस एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज में ऐसे नहीं सोचना है, हर एक चीज को आप एक्सप्लोर करो। आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है माता रानी की तरफ से। फाइल नंबर 1। अभी हम देखते हैं आप लोगों के मास्टर कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। एक है आपके लिए कालधारा और एक है अनहता काली। ओ माय गुडनेस, अनहता काली हमारा दिखाता है हार्ट चक्रा, और यहाँ पे प्यार 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 ही दिख रहा है आपके लिए। हार्ट चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है। कालधारा, इन दोनों कार्ड के ना मैं मतलब बताता हूँ आपको थोड़े थोड़े से। पहले कालधारा से शुरू करते हैं। ओके, 333, तो आपका मूलांक या भाग्यांक 3 हो सकता है। ठीक है, और मास्टर नंबर पे ना आपका नेम आ सकता है। आपका नेम का जो टोटल आ रहा होगा, या तो वो 333 पे आ रहा होगा या 3 पे आ रहा होगा। 3 कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो यानी कि ये दिखा रहा है कि कोई एक्सपेंशन होने वाला है आपके जीवन में इन नवरात्रों से, जो कि माता रानी आपको लेकर आ रही है। और ये एक्सपेंशन आपका प्यार का तो है ही। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस होता है ना, हमारे जीवन में प्यार रहता है, तो हम भगवान से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारा ऑरा इतना ज़्यादा क्लेंस होता है, हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इस जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट प्यार ही है। तो आपको उसी में ना डाला जा रहा है फाइल नंबर 1, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, वो बढ़े और आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अभी वो नहीं है, अभी जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स में है। ठीक है, तो उन सबको ना समेटने के लिए माता रानी खुद आ रही है आपके जीवन में। तो कालधारा कार्ड ये दिखाता है कि ये किसी भी चीज से बाउंडेड नहीं है। ये जो माता रानी है, इनको कोई भी बांधकर नहीं रख सकता है। काल क्या होता है? समय। समय को हम काल बोलते हैं।
ठीक है, समय को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, समय सबसे बलवान होता है। धारा, धारा यानी कि वाटर फ्लो, पानी को आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। तो सेम चीज ये कार्ड बता रहा है, काल धारा, यानी कि आपको ना ऐसा बनना है कि आप किसी भी चीज से बाउंडेड ना रहो। अगर आपके जीवन में कुछ चीज है तो भी आप खुश हो, नहीं है तो भी आप खुश हो। आपको इस वाले जोन में ना आना पड़ेगा, फाइल नंबर 1। तभी आप लोगों का कनेक्शन भगवान जी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक्वामरीन आप पहन सकते हो, पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, ये एक्वामरीन पहनो, आप वाटर का ज़्यादा यूज़ करो। आपके अंदर ना एक हिडन टैलेंट है जो कि माता रानी आपके सामने लाना चाहती है। हीलिंग से रिलेटेड है वो कुछ। अभी माता रानी रिवील नहीं कर रही है रीडिंग में, क्योंकि वो चाहती है कि आप मेहनत करो तब आपको पता लगे। हालांकि मुझे माता रानी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हैं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, बट माता रानी बोल रही है कि नहीं भाई मत बताओ इन्हें, अभी मेहनत करने दो, तब माता रानी खुद बता देंगी। ठीक है। हार्ट चक्र अपना बैलेंस करो, मेडिटेशन करो। ग्रीन कलर देखो, ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे फिर दोबारा, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लॉकिंग एनर्जी में हो कि भाई आपकी शादी होगी नहीं होगी, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा नहीं आएगा, या फिर आप अकेले ही रह जाओगे। इस तरीके के थॉट भी होंगे आपके माइंड में अभी इस समय। तो उनसे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, फाइल नंबर 1। आपके लिए ना एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही है माता रानी। वो ये बता रही हैं कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ जाके, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में बोलो कि भाई आपने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया है, आपके जीवन में ये है वो है, प्यार भरा जीवन है, ये सब कुछ जो आप चाहते हो ना आपके जीवन में हो, उस शीशे के सामने जाकर बोलना शुरू कर दो आप। ये माता रानी आपको बोल रही है। और कोई भी आपको बांध कर ना रखे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि ये ना जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लैनेट में, ये आपको ये आपके पार्टनर हैं, तो है तो बहुत करीबी, लेकिन बीच में ये जो माता रानी खड़ी हैं ये इसलिए खड़ी हैं कि भाई तुम्हें ना किसी भी चीज़ से बाउंडेड नहीं रहना है। उस चीज़ को तुम छोड़ोगे, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पार्टनर आ जाएंगे। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और जितना ज़्यादा आप तैयार होकर रहोगे, प्रेजेंटेबल रहोगे, अपने वीनस पे ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर। ओके, फाइल नंबर 1। और एक्वामरीन की मैं बात कर रहा था, मैंने खुद भी एक्वामरीन डाला हुआ है, ये एक्वामरीन है। तो आप पहन सकते हो रिंग की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, जैसे भी आप चाहो। मुझे बहुत पसंद था एक्वामरीन, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने मंगा लिया और पहन लिया। ठीक है। अगर आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हो, वही चीज़ है, देखो घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही है कि आपको ना एक्सप्रेसिव होना है। अगर कोई आपको लग रहा है रिश्ते में कोई गलत है, तो भाई स्टैंड लेकर आगे बढ़ो। ठीक है। और यही कुछ अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, माता रानी आपको ये करने के लिए बोल रही हैं। अगर नहीं करते हो तो माता रानी खुद करवा देंगी। वो थोड़ा सा फिर पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो। तो अभी चॉइस आपकी है कि भाई आपको अपनी मर्जी से करना है या फिर माता रानी की मर्जी से करने देना है। ओके, फाइल नंबर 1। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर जय माता दी लिखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 2। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि माता रानी के संदेश क्या हैं आपके लिए। ठीक है, हम इसमें 3 डेक का यूज़ करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे, इसमें से हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें से कार्ड लिए थे, तो मेरे मुंह से निकल गया कि इसमें से देखेंगे। नहीं, इसमें से हमने ना आपके लिए 2 मास्टर कार्ड लिए हैं। ठीक है, नहीं मेरी इंट्यूशन बोल ही रही है। देखो मैं कुछ प्लान करके नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है कि सबसे पहले आपको आपके मास्टर कार्ड से ही मैसेज देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने फाइल नंबर 1 में इनसे लास्ट में देखा था, तो सबसे पहले हम इनसे मैसेज देखेंगे आपके लिए, फिर हम इनका यूज़ करेंगे, फिर इनका। ओके, तो इनको अभी साइड में करते हैं और इसको इधर रखते हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ओके, फाइल नंबर 2, पता नहीं क्या हो जाता है आजकल रीडिंग में, मैं 1 में 2 बोल देता हूँ, 2 में 1 बोल देता हूँ। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे होगे आई थिंक। जय माँ काली,
जय माता दी। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है, ओके, षोडशी माता का कार्ड है आपके लिए 26 नंबर का। ये कार्ड पता है क्या दिखाता है? अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आप फेस कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, आपसे रिश्ते नहीं निभ रहे हैं, आप जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आपको अपनी वर्थ समझ में नहीं आ रही है, तो माता रानी आपको ये बोल रही हैं इन नवरात्रों में अपने ऊपर ये ध्यान दो, माइंड बॉडी सोल को एक तरीके से अलाइन करो आप, ठीक है? उसको एक तरीके से अलाइन करो, उनको एक बैलेंस में लेकर आओ, क्योंकि अभी आपका माइंड कुछ बोल रहा है, बॉडी कुछ कर रही है और सोल कुछ और चाह रही है, तो वो परफेक्ट अलाइंड नहीं है अभी, ठीक है? परफेक्टली अलाइंड नहीं है। तो माता रानी आपको यही बोल रही है कि भाई आपको अलाइंड अभी होना पड़ेगा। और ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी निराशा सब कुछ चीजें चल रही है, माता रानी आपकी लाइफ में ना जॉय लाना चाहती हैं, ठीक है? एक हैप्पी एनर्जी लाना चाहती हैं माता रानी आपके जीवन में, और ये आ भी रहा है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी साइड से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे कि यहाँ पे लोटस पकड़ा हुआ है माता रानी ने अपने हाथ में, तो ये ऐसा दिखा रहा है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, लोटस क्या है, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है लोटस, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में, और जो माता रानी का फेस है वो दूसरी डायरेक्शन में। यानी कि आपके एक्शन किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका माइंड किसी और डायरेक्शन में बोल रहा है, और आपकी सोल भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। तो आपको ना उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पता है क्या हो रहा है, ये एक तो 26 नंबर का कार्ड भी है, तो ये क्या दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चीज़ें डिले हो रही हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर आप खुद ही पे गुस्सा कर रहे हो। भाई गुस्सा तो करना बनता है, क्यों करना बनता है? वो जो आप गुस्सा कर रहे हो ना कि भाई मेहनत कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, उस बात को लेकर नहीं, गुस्सा बनता है इस बात को लेकर कि भाई जिस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी चाहिए, जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं कर रहे हो आप। तो एक बैलेंस लेकर आओ, ये सोचो, ये जानो कि आपकी सोल क्या चाह रही है, उस पर अगर आप करोगे काम अपनी इंट्यूशन की सुन के तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको इस लोटस की तरह खिलना है। आपके आसपास का माहौल, आपकी सिचुएशन कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसी हो रखी होगी, मुझे मालूम है, वो एनर्जी आपकी फील हो रही है, तो आपको उसी में से निकलना है, ठीक है? आपको उसी में से निकलना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हो, आपका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और आपको सब लग्जरीज चाहिए आपके जीवन में। तो आप चाह रहे हो कि भाई मुझे तो ये वाला फ़ोन खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, ऐसा घर खरीदना है, इतने पैसे होने चाहिए, उतने पैसे, वो आ ही नहीं रहे, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। वो क्यों नहीं आ रहा है? आप ही की गलती की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि आप वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हो। ग्रुप नंबर 1, तो इन नवरात्रों में आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज हो, आपकी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, एक ही डायरेक्शन में आप काम करने वाले हो, और जो भी आप चाह रहे हो वो माता रानी आपके जीवन में लेकर आ रही हैं। लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेल्फिश होने में और सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क है। अगर हम ऐसे बोलें कि भाई ये रिश्ते मेरे हैं, ये चीज़ मेरी ही मेरी है, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, तो ये सेल्फिशनेस होती है। अगर हम किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं सबके साथ, तो वो सेल्फ लव में काउंट होता है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, तो इस हिसाब से देखिएगा। और आपको ना प्रेजेंटेबल रहने के लिए, तैयार रहने के लिए भी कह रही है माता रानी कि बड़ा श्रृंगार विंगार करके, मेकअप करके, अगर आप मेल हो तो बहुत डिओ वीओ लगा के, फ्रेगनेंस के साथ रहो, एकदम राजा वाली जिंदगी आप जियोगे, तो आप कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करोगे, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ होता हुआ दिख रहा है फिर, ठीक है? फाइल नंबर 1, सॉरी 2, फाइल नंबर 2। और दूसरा जो कार्ड है आपके लिए, काली का पाली का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, वो भी 8 नंबर दिखाता है। सबसे पहले तो ये मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे, अगर आप माता रानी से कनेक्ट हो जाते हो ना, फाइल नंबर 2, तो शनि देव अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल नहीं पा रहा है, या फिर रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो माता रानी उसमें आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है? शनि देव को वो शांत कर देंगी, क्योंकि है तो शनि देव भी उन्हीं के पुत्र, माता रानी के ही तो पुत्र हैं सब, उन्हीं में से तो उत्पन्न हुए हैं सब, तो उनको वो शांत कर देंगी अपने दूसरे पुत्र के लिए, दूसरी पुत्री के लिए, यानी कि आपके लिए, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप माता रानी से अभी कनेक्ट करोगे, शनिदेव भी आपके बैलेंस हो जाएंगे, कामों में जो डिले हो रहा है वो ठीक हो जाएगा,
हनुमान जी की भी पूजा करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हनुमान जी की पूजा करने के लिए क्यों दिख रहा है, ये जो माता रानी के अभी ये दिख रहे हैं ऐसे, इनको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो सिंग ऐसे दिख रहे हैं, ये कहीं ना हमें एरीज का जो साइन होता है ना, वैसी वाइब दे रहा है। और एरीज होता है हमारा मंगल प्रधान, मंगल प्रधान यानी कि हनुमान जी। तो मेरे को हनुमान जी की भी पूजा दिख रही है और माता रानी की भी पूजा आपके लिए दिख रही है। अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और माता रानी पता है आपको क्या बोल रही हैं, वो आपसे इस जीवन से कनेक्टेड नहीं है, वो आपसे बहुत सारी लाइफ टाइम से कनेक्टेड है। ये कार्ड यही दिखाता है, ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपको ऐसा पुल महसूस हो रहा है ना, माता जरूरी नहीं है काली माता की तरफ, दुर्गा माता की तरफ हो रहा होगा, लक्ष्मी माता की तरफ हो रहा होगा, किसी भी देवी फॉर्म में अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हो, तो माता रानी आपको ये बोल रही है कि भाई ये इस जन्म की बात नहीं है, ये बहुत जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है आपका उनके साथ। ठीक है, वो आपकी माता है, लिटरली आपकी माता है वो। तो आपको नाराज नहीं होना है उनसे। अगर आप नाराज हो रखे हो ना, तो माता रानी ऐसा बोल रही है कि भाई नाराज मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस कुछ तुम मेहनत करो, उसका रिजल्ट मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगी, बस मेहनत तो करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो सकता है आपका मूलांक या भाग्यांक 8 हो, आपका अगस्त में जन्म हुआ हो, फाइल नंबर 2। आपके अंदर ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक विश भर दिया है लोगों ने, नेगेटिविटी का विश भर दिया है कि भाई तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड भी यही दिखाता है और मुझे इससे भी यही वाइब आ रही है कि आपको नेगेटिविटी काटने की जरूरत है। और पता है आपके लिए ना एक एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। जो आप लोगों के अंदर विश भर दिया ना लोगों ने, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी तो हेल्थ खराब है, तुम तो किसी से रिश्ता भी नहीं निभाते हो, तुम्हारा तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, अगर ये सब चीजें, ये टॉन्ट, ये डायलॉग, सब चीजें आपको मिल रही हैं और वो आपके अंदर विश भर गया है, तो उस विश को अभी आपको अपना हथियार बनाना पड़ेगा। कैसे? कि अगर हमें कोई अपमान करता है ना हमारा, और हमें कोई जैसे जरूरत है किसी की, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें दुख बड़ा होता है ना, दिल पे चोट लगती है। तो हम क्या बोलते हैं, उसको हील करो, उसको भूल जाओ। अब भूल जाओ, उनको माफ कर दो जिनकी तरफ से आपको वो मदद नहीं मिली है, जिनके साथ जो भी जैसे भी रहा है, उनको माफ कर दो आप। लेकिन उस पल को ना भूलो। उस पल को क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि उसको आपको हथियार बनाना है कि भाई अब मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। ठीक है, एक हिम्मत आती है ना। अगर आपने वो मूवी देखी हो, उस मूवी का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो गाना है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो उसमें क्या होता है, जो हीरो है राजकुमार राव, मुझे हीरोइन भी नहीं पता उसमें कौन है, नुसरत आई थिंक, कमेंट करके जरूर बताइएगा उस मूवी का नाम भी। मेरी शादी में जरूर आना, आई थिंक जरूर आना, ऐसी कुछ है, बताना। तो उसमें वो जो लड़का है, वो जो हीरो है, वो आईएएस बन जाता है कि आईपीएस ऐसे कुछ बन जाता है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, मैंने देखी नहीं मूवी। तो वो उसके चोट लगती है ना दिल पे, तब जाके उसे वो एक किक मिलती है अपने जीवन में कि मुझे ये करना है। तो आपको ना वो किक फील करनी है। अगर आपको कोई ऐसा भला बुरा बोल रहा है, तो उसको हथियार बना के बस दिखाओ कि भाई ठीक है तुम बोल लो, समय मेरा भी आएगा, समय का पहिया घूमता है, और उनको वो जवाब दो। फिर आप वो अपने अंदर की आग जगाओ, वो अपने अंदर की फायर जगाओ। पॉइंट नंबर 2 आपको माता रानी ये बोल रही हैं। और अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर नहीं करते हो तो माता रानी आपसे खुद करवाएंगे, और खुद करवाएंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है वो सिचुएशन। तो अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, और अपनी एनर्जी को भी बचा कर रखो आप, ये भी आपके लिए दिख रहा है। और मुझे ना यहाँ पे जो इनकी आईज है, वो कहीं ना कहीं लायन की आईज ऐसी एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन मेरे को टाइगर आई आपको पहनने के लिए कहा जा रहा है। टाइगर आई का ब्रेसलेट, कोई क्रिस्टल ऐसा अपने पास रखो, पहनो। और दूसरा ना, एकदम बड़ी ऐसी नजरें अपनी बना लो कि आपकी वो नजरें गोल पर ही टिकी हुई हैं और कहीं इधर उधर नहीं जा रही हैं। ठीक है, माता रानी आपको ये संदेश दे रही हैं इन कार्ड से। फाइल नंबर 2, अभी हम इनसे भी देखते हैं आपके लिए क्या हो रहा है, माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। माता रानी आप फाइल नंबर 2 को, ग्रुप नंबर 2 को क्या संदेश देना चाहते हो? माता रानी आप ग्रुप नंबर 2 को क्या संदेश देना चाहते हो? माता रानी आप ग्रुप नंबर 2 को क्या संदेश देना चाहते हो? माता रानी आप ग्रुप नंबर 2 को क्या संदेश देना चाहते हो? माता रानी आप ग्रुप नंबर 2 को क्या संदेश देना चाहते हो? 3 ऑफ पेंटिकल, 8 एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 of sword, and
एट ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल के कार्ड कुछ ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रखे हो आप। पाइल नंबर 2, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड, द लवर्स, ये दोनों ही कार्ड तो पाइल नंबर 1 में भी थे, हो सकता है आप उसी में से देख कर आ रहे हो यहाँ पे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गुडनेस, गुडनेस तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फाइल नंबर 2 जैसे कि यहाँ पे आया था कि आपके दिल पर चोट लग गई है, दिल तोड़ दिया, और पहला ही मैसेज आपके लिए इस कार्ड से आया था, तो वो चीज़ कंफर्म हो रही है यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, तो शनि देव का रोल तो बहुत ज़्यादा है। उस कार्ड को मैं कैसे रखूँ, उसको ऐसे रख देता हूँ, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इतना चलता है ओके। सो माता रानी आपको ये बोल रही हैं, अगर आपके सामने इस टाइम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी आप ऊपर आप ध्यान दो और उससे अचीव कर पाओ चीजें, पैसा बना पाओ, अर्निंग कर पाओ, बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ, कोई लॉस चल रहा है किसी चीज में, रिश्ते में, रिश्तों से ज्यादा तो मुझे फाइनेंस का यहाँ पे दिख रहा है, करियर की टेंशन दिख रही है, तो उसमें भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम मेहनत तो करो, तुम आगे तो निकलो, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आओ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में अभी आपका टाइम टेबल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसमें कि मैं तो इतने टाइम पे उठती हूँ, फिर ये काम करता हूँ, वो करती हूँ, ये करता हूँ, जेंडर पे मत जाइएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको ना बड़ा आनंद आ रहा है उसमें, क्या बड़े राजा वाली लाइफ जी रहे हो कि कुछ करना नहीं पड़ रहा, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो आप, कि भाई जल्दी उठना शुरू कर दो, ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो, अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो उसको ज़्यादा कर दो, ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो आपको माता रानी यही बोल रही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हो। ये कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं कि सोचना विचारना चल रहा है, सोच विचार चल रहा है और कंफ्यूजन चल रहा है, उसके ऊपर जब एक्शन की बात आ रही है तो एक्शन ना आप ले नहीं पा रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड क्या दिखाता है कि भाई वो हार मान चुका है, ठीक है, उसने मेहनत कर ली है, और आपके साथ भी क्या हो रहा है कि आपने अपने इसी जीवन में पहले बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया हर एक चीज़ में, उसका रिजल्ट उस हिसाब से मिला नहीं है, तो आप अभी क्या कर रहे हो, कुछ नई चीज़ शुरू करनी है और कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भाई पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो आप ना एक हार मान चुके हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई हैं। तो आपको वो वही वाली बात है जो माता रानी आपको बता रही हैं कि माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक तरीके से अलाइन इनको करना पड़ेगा, और तभी लवर्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, तभी आपको ना कोई पार्टनरशिप के तौर पे कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, अगर आप इन वाली एनर्जी से बाहर आ जाते हो ना। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये भी कार्ड दिखाता है कि भाई किसी को कंसल्ट करो, किसी की गाइडेंस लो, कोई तुम्हें गाइड करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड में ये बना भी रहा है, घर बना रहा है, तो एक तरीके से कुछ बिल्ड कर रहा है ये, है ना। और आपको भी पेंटिकल का कार्ड है, तो आपको भी बिल्ड करना है अपना करियर, अपना घर, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो। आपको वो होगा कैसे, पहले आप खुद कोशिश करोगे ना अकेले, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई आप अकेले क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, नहीं, आप जब खुद की वैल्यू करना सीख जाओगे ना, और उस विश का आप हथियार बना लोगे और अकेले अकेले करोगे, तो माता रानी आपके जीवन में किसी को भेज रही है, वो आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपका सोलमेट कनेक्शन सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लव पार्टनर ही हो, ठीक है। तो माता रानी आपके जीवन में किसी को फिर भेज रही है, अगर आप खुद ही अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे। तब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आपके जीवन में कोई नहीं आने वाला है, आई एम सॉरी टू से, बट कोई नहीं आने वाला है। नंबर 2, ठीक है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड, आप आने भी नहीं देना चाहते हो किसी को, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए तो है कि भाई अकेले अकेले भी करना है, लेकिन आपकी ना पर्सनैलिटी जो है वो डुअल पर्सनैलिटी हो रही है, कि आप चाह भी रहे हो कि कोई आ जाए और आप किसी को आने भी नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, कि भाई मेरे साथ पहले ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप उसी को लेकर बैठे हो। तो नहीं, उस चीज़ से बाहर निकलो, मेहनत करो, 8 ऑफ पेंटिकल है, खुद मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। और आप ना गार्डनिंग करने को भी आपको कहा जा रहा है कि आप उससे ग्राउंडेड फील करोगे और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, ठीक है, शांत हो जाओगे, ऐसा भी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी दिल टूट गया, जैसे भी हो गया, छोड़ो उसको, खत्म करो, और यहीं पे इसको हथियार बनाओ। हथियार कैसे बनाना है, 3 नंबर का कार्ड एक्सपेंशन दिखाता है, यहाँ पे ये कार्ड नेगेटिव है, दिल टूटना दिखाता है। तो ये जो दिल टूट गया है ना, इन तलवारों को तीनों को निकालो और इतना डिफेंडिंग हो जाओ, 3 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में आ जाओ कि उस तलवार को पिघला कर आप कॉइन बना लो, ठीक है, सिल्वर की तलवार है, सिल्वर का कॉइन बना लो। तो उसका भी, उसमें भी मतलब जो भी बुरा टाइम चल रहा है उसमें भी एक अच्छाई ढूंढो आप, आपको ये कहा जा रहा है,
ठीक है। फाइल नंबर 2 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ओवरऑल। तो ग्रोथ तो आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप उसको खुद ही रोक कर बैठो, क्योंकि जब तक हम खुद को हील नहीं कर रहे होते हैं और खुद अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे होते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ना हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा फिर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको खुद की गलती भी समझनी है, उन पे काम भी करना है। किसी ने आपको कुछ ठेस पहुंचाई है, कुछ गलत किया है, तो उसको भी माफ करना है। फाइल नंबर 2। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए। अभी हम आगे इन कार्ड से और देखते हैं कि क्या आता है। आप लोगों की रीडिंग करने में मुझे बहुत मजा आया सच में। ऐसा नहीं है कि फाइल नंबर 1 की में नहीं आया, फाइल नंबर 1 की में भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन फाइल नंबर 2 की मेरे को एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको ना गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं हूँ नंबर 3, ठीक है। मेरा मूलांक नंबर 3 है, शायद मैंने कभी रिवील नहीं किया। मेरा मूलांक 3 है और यहाँ पे 3 नंबर भी दिख रहा है, 8 नंबर भी दिख रहा है। तो मुझे गाइड करना, ऐसे बोलना समझाना बहुत पसंद है, तो मुझे इसलिए रीडिंग करने में मजा आया कि समझाने की जरूरत ज्यादा पड़ी। और ये समझा कौन रहा है? मैं तो नहीं समझा रहा, मेरे द्वारा तो भगवान समझा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, है ना। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस माता रानी आपको देना चाहती हैं। फाइल नंबर 2 महासदाशिव का कार्ड है। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। और क्या है? भुवनेश्वरी माता का कार्ड है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखो, शिवलिंग का कार्ड है यहाँ पे। ओवरऑल ये क्या दिखा रहा है कि भाई जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपको ना कुछ टीच कर रहा है, कुछ सिखा रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ चीजें चल रही हैं उनसे आपको कुछ सिखाया जा रहा है। आप सीख जाओगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। तब तक आप सीखोगे नहीं तो स्टक ही रहोगे। अब ये पता है क्या हो सकता है? आपकी लव लाइफ को लेकर आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपके करियर को लेकर भी हो सकता है कि आप ना लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दिया, और फिर आप शिकायत कर रहे हो कि भाई आपको वो ना रिटर्न में नहीं मिल रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो गया, आपकी एनर्जी बर्बाद हो गई, आपने इतना टाइम दिया। पहली बात तो ये, किसी ने आपसे मांगा नहीं था, है ना। थोड़ा सा हार्श हो सकता है सुनने में। पहली बात तो यही है कि भाई आपसे किसी ने प्यार मांगा नहीं था, वो आपका नेचर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है इतना प्यार देना। तो आप उस पर रिग्रेट मत करो, ठीक है। आप उसको ऐसा एक्सेप्ट करो कि भाई मेरा नेचर है, मैंने प्यार दे दिया तो कोई बात नहीं। अब मेरे को रिटर्न में मिले नहीं मिले वो भगवान की मर्जी, वो मेरे कर्मास होंगे, ठीक है। वो पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर करियर को कहा जाए तो भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली पहले, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबकी लाइफ में हर जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, मैं तो सिर्फ मेहनत कर रही हूँ। क्या आपने अपने अंदर झांक कर कभी देखा है? ग्रुप नंबर 2 सब लोगों के लिए नहीं है, किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मुझे आ रहा है ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये टीचर का कार्ड है ना, इसलिए कि कहीं आपने अपने अंदर झांक कर देखा है कि आप लोगों के साथ क्या गलत कर रहे हो जाने अनजाने, आप अपने साथ क्या गलत कर रहे हो जाने अनजाने, आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपको क्या सही करने की जरूरत है, क्या पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। नहीं देखा ना, क्योंकि हमें ना विक्टिम बनना बहुत पसंद है। देखो, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये भी देता हूँ। अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई, तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई किसी की नज़र लग गई है, किसी ने कुछ हमारे ऊपर करवा दिया है। क्यों करवा दिया है? क्या आप इतने कमज़ोर हो कि कोई आपके ऊपर करवा रहा है और उसका असर हो रहा है? तो हमें ना, हम इंसान हैं, ये सबके साथ है। हम इंसान हैं कि हमें ना दूसरों के ऊपर गलती डालने में बड़ा मजा आता है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने, उनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। नहीं, एक बात समझो कि अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है किसी इंसान के द्वारा, तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंसान ना, वो बंदा बंदी जो आई थी वो भगवान का रूप लेकर आई थी, उसने हमारी हेल्प करी, ठीक है। तो अगर किसी इंसान के द्वारा हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको शैतान का रूप दे देते हैं, उसको भला बुरा बोल देते हैं। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि भाई अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है जो भगवान करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी तो इंसान के द्वारा करवाना चाह रहे हैं। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी इंसान के द्वारा होगा, भगवान खुद तो उतर के आएंगे नहीं, है ना। तो वो बात समझो, एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करोगे, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। यहाँ पे तो क्या ही लिख कर दूँ, अभी तो बोल कर दे रहा हूँ, कमेंट में लिख दूंगा, आप बोल देना, मैं लिख दूंगा कमेंट में, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 तो ये है आपके लिए। और ये जो कार्ड आया है महासदाशिव का, इन कार्ड से मैंने आपको ये बोला क्योंकि आपको ना अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने बारे में जानने की ज़रूरत है कि भाई आप क्या गलत, कैसे गलत कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। आपको ये कहा जा रहा है जितना ज़्यादा आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे, भगवान की एनर्जी से, तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है।
अपना खुद की सोल के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में ये सब जानो, मैनिफेस्ट करो, भगवान को मांगो, तब जाके पता लगेगा कि आपका सही मायने में करियर और आगे ग्रोथ किस चीज़ में है। तो आपको नॉलेज लेने को कहा जा रहा है। अभी आपके सामने वो है ही नहीं कि आपको किस पर काम करना है, कैसे काम करना है। आपका बस ना ध्यान ऐसे भटकता है कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अगर उसको इस काम करने से पैसा आया तो मुझे भी आएगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी को हर काम से पैसा नहीं आता। जो आपकी सोच चाहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, उसी से पैसा आएगा। तो आपको उसके ऊपर नॉलेज लेने को कहा जा रहा है और अपने अंदर झांकने को कहा जा रहा है। फाइल नंबर 2, कितना अच्छा कार्ड है ये, भुवनेश्वरी माता का कार्ड है। और ये तो दिखाता ही है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। पैसा, नाम, शौहरत, सुंदरता, सब कुछ, रिश्ते विश्ते, सब कुछ बेहतरीन है आपकी लाइफ में। बस ये जो गाइडेंस निकल कर आई है, इस पर काम करना शुरू कर दो। माता रानी बोल रही है कि वो खुद आ रही हैं चल के आपके घर पे, आपके जीवन में, और वो खुद आपको भर भर के देने वाले हैं कि लो बच्चे, लो बच्चे, और लो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया कि जो मैंने बोला था तुमने कर लिया। तो आप उन पे काम करो जो भी आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, और माता रानी आपको रंग से राजा बना देंगी, रानी बना देंगी। ठीक है, पाइल नंबर 2 बहुत बेहतरीन रीडिंग थी आप लोगों के लिए, गाइडेंस बहुत अच्छी थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करो और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। और क्या बताना है आपको कि आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी वंस अगेन।